Good morning, students. I am Gita Gaur, your computer teacher from Yale Public School. In last class, we had chapter number 5, computer malware. Okay, so now our next topic of this chapter is how does malware spread? Okay, so let's start. Yes. Malware usually enters a computer through external sources such as infected pen drive, compact disks and the internet. Malware अधिकतर जो कंप्यूटर के अंदर अगर एंटर होता है वो कौन से किससे होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब जो बाहर से हम लोग कोई पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी या फिर कोई इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में क्या आता है? मालवेयर आता है। दे कैन ऑल्सो पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इससे क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी ये पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पीसी पे मालवेयर है, कोई वायरस है और आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा? आपने कोई फाइल ली है, शेयर करी है, देन वो पेन ड्राइव अगर दूसरे के पीसी पे जाके लगेगी तो उसके भी कंप्यूटर में क्या आ जाएगा? एक वायरस आ जाएगा। when files are shared on a network or downloaded from the internet, आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो या फिर कोई डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो उससे भी क्या हो जाता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है वो स्प्रेड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट्स ऑफ मालवेयर ऑन अ सिस्टम। आपके कंप्यूटर में अगर मालवेयर आ जाता है तो उससे आपके कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है? So number one point is a malware infected computer system can show the following sign. The available memory of the system reduces drastically and the increased size of the infected files causes low hard disk space availability. Means इसके अंदर क्या है कि आपकी जो मेमोरी होगी कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, वो क्या होएगा? उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा मतलब उसके अंदर फाइल्स इतनी ज्यादा आ जाएंगी जिसके कारण फाइल्स का साइज बढ़ेगा। फाइल का साइज बढ़ा तो हार्ड डिस्क की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। द वर्किंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन, और जो स्पीड है कंप्यूटर की, जो वर्क करने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अनयूजुअल मैसेजेस और कैरेक्टर्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर मतलब अनयूजुअल जो काम के मैसेजेस नहीं है या फिर कोई कैरेक्टर्स यूं ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। The damage or corrupted files show unusual characters or symbols in place of actual data. और जो डैमेज हो जाएगी जो फाइल्स है, जो करप्ट हो जाएंगी फाइल्स, वहां पे क्या होगा? उस फाइल पे जहां पे एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई अलग कैरेक्टर या फिर कोई सिंबल्स उसमें शो हो जाएंगे। Sometimes even all the files from the hard disk get deleted unknowingly. Means आपके कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क में से इवन मतलब जितनी भी फाइल्स है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है या कोई मालवेयर आ गया है तो उसके थ्रू क्या होगा? आपकी वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और आप मतलब बिना आपकी परमिशन के वो फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। आप अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं मालवेयर से? इट इज राइट सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन cure. So it is available, advisable to take preventive measures so as to safeguard the system from any type of malware attack. हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सेफगार्ड डालना चाहिए जो आपके कंप्यूटर को उसको सिस्टम को मालवेयर के अटैक से बचा के रखेगा। सम मेजर्स टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शन, वो क्या क्या हो सकते हैं मालवेयर के आपके जो सेफगार्ड्स होंगे? नंबर वन, अवॉइड द यूज ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज पेन ड्राइव, सीडी एक्सेट्रा। आप अवॉइड करिए जितने भी आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, सीडी, इन सबको अवॉइड करिए यूज करना, ठीक है। और अगर यूज करते हो तो ध्यान रखिए कि क्या इसके अंदर कहीं कोई मालवेयर तो नहीं है। While operating your email account, do not open unknown mails. जब भी आप अपने ईमेल अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो अननोन मेल है, जिनको आप जानते नहीं है, उनकी मेल को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। बिफोर डाउनलोडिंग एनी फाइल, जैसे ही आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो और प्रोग्राम एंड द इंटरनेट फ्रॉम द इंटरनेट, मेक श्योर दैट द वेबसाइट यू आर यूजिंग इज अ रिलायबल वन। आप जब भी इंटरनेट से कोई फाइल या कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हो तो ये श्योर करिए कि जो वो रिलायबल है या फिर नहीं है, सही है या फिर नहीं है। ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डेटा फाइल। हमेशा अपनी जो भी फाइल होती है, जो भी डेटा होता है, उसका बैकअप रखना चाहिए। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट पीरियडली। आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपका एंटीवायरस है
एक तो अच्छे वाला एंटीवायरस यूज करना चाहिए और उसको अपडेट हमेशा करते रहना चाहिए. बिफोर यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस स्कैन इट यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. जब भी कोई आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हो तो उसको आपको स्कैन भी करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अधिकार काइंड ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वो यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है which prevent the malware from entering the computer. They can also detect and remove them it already present in the system. अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो जैसे कोई मालवेयर अगर आपके कंप्यूटर में एंटर हो रहा होगा पेन ड्राइव के थ्रू या सीडी या इंटरनेट के थ्रू, तो वो अपने आप उसको डिटेक्ट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा. They get activated as soon as the system is started. जैसे आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपका वो जो एंटीवायरस है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा. सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो पॉपुलर आपके एंटीवायरस है? एवीजी, क्विक हिल, एवेस्ट, एमसीएफई, नॉर्टन, पीसीसिलिन एक्सेट्रा. After installing an antivirus software, we can scan our computer from viruses. जब भी आप अपने इसके अंदर कंप्यूटर को मतलब इंस्टॉल करते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, तो आपका जो कंप्यूटर है अपने आप वायरसेस को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है. Updating antivirus software as new viruses are being introduced from time to time. आपको पता है आपको कंप्यूटर का जो वायरस है एंटीवायरस है उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए सॉफ्टवेयर को. रीजन क्योंकि न्यू वायरसेस आपको पता है इंट्रोड्यूस होते रहते हैं टाइम टू टाइम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नॉट प्रूव इफेक्टिव इन रिमूविंग द न्यू वायरस. अगर आपने अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करा है तो वो जो न्यू वायरस होंगे उनको रिमूव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. So it is very important to keep the antivirus software update. इसलिए बहुत ज्यादा important है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. They can be updated online using the company websites. आप उसको अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं. जो कंपनी की वेबसाइट्स है, जिस कंपनी का आपने परचेज किया है एंटीवायरस, who has created the antivirus, जिसने क्रिएट करा है एंटीवायरस को, उस कंपनी को आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी डू बुक एक्सरसाइज सम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Yes, so now first question is tick the correct answer and fill in the blanks. Number 1 is antivirus is a kind of system software. Antivirus किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? System software. Dash is virus has the capability to change its appearance. So answer is stealth. जो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है वो कौन सा वायरस होता है? स्टेल्थ वायरस. ब्लड हाउंड इज अ टाइप ऑफ मैक्रो वायरस. ब्लड हाउंड किसके टाइप का है? किस टाइप का वायरस है? मैक्रो वायरस. Number second question is match the following question. Stealth virus का आंसर क्या होगा? Hides its presence. Macrovirus is infects MS Office document. Macrovirus किसको इन्फेक्ट करता है? जो MS Office के डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पावर पॉइंट हुआ, एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, उसको इन्फेक्ट करता है. MCFE is एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. वर्म क्या है? रेप्लिकेट एंड स्प्रेड. मीन्स वो अपने आप क्या करता है? रेप्लिकेट यानी कि कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर वो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है. Then next question is fill in the blanks using the given words. Computer viruses have the capability to dash themselves. Computer virus के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है? रेप्लिकेट, अपने आप अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं. Dash stands for malicious software, malware. So answer is malware. We must dash our antivirus software regularly. अपने को अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए? रेगुलरली अपडेट. Malware enters through dash sources. किससे आएगा? एक्सटर्नल सोर्सेज से. मालवेयर कहां से एंटर होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज से. We must keep a dash of our files. हमें हमारी फाइल्स का क्या रखना चाहिए? बैकअप रखना चाहिए. Next question is answer these questions. Question number 1 is what is computer virus? A computer virus is a program that is written to harm a computer. It can replicate and spread to other
computers. Okay. Now next is name the types of malware. अब हमें क्या बताने हैं? Types बताने हैं malware के. So number 1 is virus, worm, trojan, spyware, spam, phishing, and last one is adware. Okay. Now next is what is an antivirus software? Antivirus software are the kind of system utility software which prevent the malware from entering the computer. They can also detect and remove them if already present in the system. What is boot sector virus? A boot sector virus attack the boot sector of a computer, which might cause the computer not to start. The common boot sector virus are Danish boot, Devil 941. Write some of the ways to prevent your system from malware attack. Number A, avoid the use of external storage devices such as pen drive, CD, etc. B, always keep a backup copy of your data files. And C, install an effective antivirus software. Now, sixth question is, what are Trojan horses? Trojan or Trojan horses are destructive programs that hide their true intention by appearing to be the useful programs. Okay, students. So now chapter number 5 is completed. Okay, take care. Bye-bye.